आपको ये तो पता ही होगा कि अमेरिका को इंग्लिश में अमेरिका कहते हैं, इंग्लैंड को इंग्लिश में इंग्लैंड कहते हैं और जापान को इंग्लिश में जापान कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत को इंग्लिश में इंडिया क्यों कहते हैं? आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा जब पायलट प्लेन उड़ाते समय किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो किस तरह एक आम इंसान प्लेन को लैंड करा देता है। लेकिन क्या होगा अगर असल जिंदगी में 20 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या ये लोग प्लेन को लैंड कराने में सफल होंगे? और आज तक आपने सिर्फ ऐसी घड़ियां देखी होंगी जिनमें 12 बजते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड के एक शहर में ऐसी घड़ियां मौजूद हैं जिनमें 12 नहीं बल्कि 11 बजते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे ही गजब के फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी दुनिया में हर दूसरा इंसान मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करता है और आपको ये भी पता होगा कि अगर मोबाइल फोन्स में कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो सिम कार्ड है, जो समय के साथ साथ छोटा होता जा रहा है। लेकिन सिम कार्ड भले ही कितना भी छोटा हो जाए उसमें एक चीज हमेशा कॉमन होती है और वो है सिम कार्ड का कटा हुआ कोना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिम कार्ड के इस कोने को क्यों काटा जाता है? अगर आपको पता हो तो कुछ समय पहले मोबाइल फोन्स के अंदर ही सिम कार्ड होते थे जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन मोबाइल फोन्स के अंदर सिम कार्ड नहीं निकलने की वजह से मोबाइल यूजर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि अगर आपका फोन खराब हो जाए तो आपको दूसरा फोन यानी दूसरा सिम लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से फोन यूजर्स के सभी कॉन्टैक्ट भी खत्म हो जाते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल कंपनियों ने अपने मोबाइल को ऐसा बनाना शुरू कर दिया जिसमें सिम कार्ड को निकाला या भराया जा सके। लेकिन उस समय सिम कार्ड चौकोर होते थे जिससे फोन यूजर्स को ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता था कि सिम कार्ड को किस तरह से लगाना है। और फिर मोबाइल कंपनियों ने अपने मोबाइल में सिम स्लॉट को इस तरह से डिजाइन करना शुरू कर दिया जिसमें एक तरफ से कटा हुआ सिम कार्ड लगे, जिससे फोन यूजर्स को ये समझ पाने में आसानी होगी सिम कार्ड किस तरफ से लगेगा। फैक्ट नंबर 4, आपने मूवीज में तो कई बार देखा होगा जब पायलट प्लेन उड़ाते समय किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो एक आम पैसेंजर भी प्लेन को बड़ी आसानी से उड़ा लेता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर असल जिंदगी में ऐसा हो तो क्या तब भी कोई आम इंसान प्लेन को उड़ा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया हो? दरअसल इसी चीज को जानने के लिए 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 20 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आम नागरिक भी शामिल थे। और ये सभी नागरिक वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी प्लेन नहीं उड़ाया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों से सहज 172 प्लेन लैंड करवाया गया था और इस प्लेन को रियल में नहीं बल्कि फ्लाइंग सिमुलेशन में लैंड करवाया गया था। और इन लोगों में एक प्रोफेशनल पायलट को भी शामिल किया गया था जो इन लोगों को गाइड करने के लिए था। वैसे तो टेस्ट के रिजल्ट ज्यादा हैरान करने वाले नहीं थे। इन सभी नागरिकों में से सिर्फ एक शख्स ही प्लेन को लैंड करने में सफल रहा और बाकी लोगों ने या तो रनवे को मिस कर दिया या फिर प्लेन को पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। लेकिन असल जिंदगी में ऐसे भी केसेस मौजूद हैं जिनमें आम नागरिकों ने प्लेन को पूरी तरह से सफल लैंड किया है। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा कि हिंदू कास्ट के लोग ओम और मुस्लिम लोग 786 को पवित्र मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन शब्दों में ऐसा क्या है कि लोग इन्हें अपने अपने धर्मों के साथ जोड़ते हैं और इन शब्दों का क्या मतलब होता है? दरअसल पहले बात करें अगर ओम की तो हिंदुओं का मानना है कि ओम शब्द को सुबह सुबह बोलने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और इसीलिए किसी भी पूजा से पहले ओम शब्द को बोला जाता है जिससे कि पूजा करने वाले इंसान की पूजा को स्वीकारा जा सके। और इसलिए हिंदू धर्म के लोग ओम शब्द को पवित्र मानते हैं। अगर बात करें 786 की तो ठीक हिंदुओं की तरह ही मुस्लिम लोग भी अपने किसी भी शुभ कार्य में 786 अंक को शामिल करना शुभ मानते हैं। इस्लाम के मुताबिक ये मानना है कि 786 को कहीं पर लिखने से सारे कार्य सफलतापूर्वक हो जाते हैं और इसी वजह से मुस्लिम लोग अपने घरों में और गाड़ियों पर 786 लिखवाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम लिखने पर उसका योग 786 आता है। इसलिए इस्लाम मानने वाले लोग इस अंक को पवित्र मानते हैं। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो आज तक आपने सिर्फ घड़ियों में 12 ही बजते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी घड़ी देखी है जिसमें 12 नहीं बल्कि सिर्फ 11 बजते हैं? दरअसल स्विट्जरलैंड के सोलोथन शहर में ऐसी घड़ी मौजूद है जिसमें 12 नहीं बल्कि 11 बजते हैं। और यहाँ पर ये एक ही घड़ी ऐसी नहीं है जिसमें 11 बजते हैं। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर सभी ऐसी घड़ी हैं जिसमें 12 नहीं बल्कि सिर्फ 11 बजते हैं। वैसे तो इस शहर के लोगों का एक दिन 24 घंटे का ही होता है, लेकिन इस शहर के लोगों ने अपनी घड़ियों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है जिसमें एक दिन 24 घंटों में नहीं बल्कि 22 घंटों में पूरा हो जाए। सोलोथन शहर के लोग 11 नंबर को अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की घड़ियों में 12 नहीं बल्कि 11 बजते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर 11 टावर, 11 कॉलेज और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो 11 हैं। यहाँ के लोग अपने घरों में 11 दरवाजे और 11 खिड़कियां भी लगवाते हैं और अपने 11वें जन्मदिन को सबसे स्पेशल तरह से बनाते हैं जिसमें आने वाले गिफ्ट भी 11 अंक से ही जुड़े होते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको ये तो पता ही होगा अमेरिका को इंग्लिश में अमेरिका कहते हैं, जापान को इंग्लिश में जापान कहते हैं और इंग्लैंड को इंग्लिश में इंग्लैंड कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को इंग्लिश में इंडिया क्यों कहते हैं? वैसे तो भारत के संविधान में ये पहले ही पेज पर लिखा है कि भारत को इंडिया और इंडिया को भारत कहा जाएगा और इस संविधान में ये भी बताया गया है कि भारत का मतलब इंग्लिश में हिंदुस्तान होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत का मतलब इंग्लिश में हिंदुस्तान है तो फिर इसे इंग्लिश में इंडिया क्यों कहा जाता है? और भारत का नाम इंडिया कब, क्यों और किसने दिया? वैसे तो हर शब्द का एक मतलब होता है, ठीक उसी तरह इंडिया का भी एक मतलब है। दरअसल इसके पीछे विदेशियों का हाथ है। आज से बहुत साल पहले जब विदेशी लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत आए थे तो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से भारत को अलग अलग नाम दिया था। भारत को इंडिया कहने का कारण ईरान और यूनान को माना जाता है। दरअसल सबसे पहले भारत का नाम सिंधु था जिसे ईरानियों ने बदलकर हिंदू कर दिया और इसी शब्द से हिंदुस्तान बना जिसका मतलब हिंदी में भारत होता है, जबकि यूनानी भाषा में सिंधु का मतलब इंडो होता है। और फिर कुछ समय बाद उन लोगों ने इसे बदलकर इंडिया कर दिया। तो आई होप कि फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता लग सके।